मसूद अजहर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी जिसने जैश ए मोहम्मद संगठन की स्थापना की। उसकी पूरी कहानी एक सामान्य परिवार से शुरू होकर वैश्विक आतंकवाद तक फैली हुई है। मसूद का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था। उसके पिता अल्लाह बख्श एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे और परिवार डेयरी पोल्ट्री कारोबार से जुड़ा था। कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसे से उसने धार्मिक शिक्षा ली, जहां मसूद हरगत उल मुजाहिदीन से जुड़ गया। 1980 के दशक में अफगानिस्तान जंग के दौरान उसने वहां ट्रेनिंग ली और वहां प्रचारक बना। सऊदी अरब, जाम्बिया, ब्रिटेन जैसे देशों से चंदा इकट्ठा किया। 1994 में फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट से बांग्लादेश होते हुए दिल्ली पहुंचा। देवबंद, लखनऊ घूमा, फिर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती हो गया। मसूद को 1994 में भारत में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के खानाबाल इलाके में भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया था। वो फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट पर बांग्लादेश होते हुए दिल्ली पहुंचा था और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए सक्रिय हुआ था। शुरुआती 1994 में अजहर हरकत उल अंसार के समर्थक हरकत उल जिहादी अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन के बीच खराब होते रिश्तों को सुधारने श्रीनगर आया था। भारत ने उसे फरवरी में गिरफ्तार करके उसकी आतंकी गतिविधियों की वजह से उसे जेल में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद 1995 में जम्मू और कश्मीर में कुछ विदेशी पर्यटक अगवा किए गए। अपहर्ता, जो स्वयं को अल फरहान कह के बुलाते थे, पर्यटकों को छोड़ने की एवज में अजहर की रिहाई मांगने लगे। एक अपहरण पर्यटक भागने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी सभी की अंततः आतंकवादियों ने हत्या कर दी। अजहर के साथी आतंकियों ने उसे भारतीय जेल से छुड़वाने के लिए कई हथकंडे अपनाए और अंततः दिसंबर 1999 में उसे भारत की सरकार के द्वारा अपहरित विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के यात्रियों के बदले छोड़ दिया गया। आईसी 814 नामक विमान को अजहर समर्थकों ने अपहरण कर लिया था और उसे कंधार, अफगानिस्तान ले गए थे, जहां उस समय तालिबान का शासन था। मसूद को दो अन्य आतंकियों के साथ कंधार ले जाकर छोड़ दिया गया। आईसी 814 के अपहर्ताओं की टोली को अजहर का भाई इब्राहिम अतहर नेतृत्व कर रहा था। अजहर को जम्मू की कोट भलवाल कारावास से निकालकर कंधार ले जाया गया। उसके छोटे भाई अब्दुल रऊफ असगर ने इस अपहरण की योजना बनाई थी। अपहर्ताओं को सौंपे जाने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान सीमा में चला गया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर उसकी सीमा में पाए जाते हैं तो अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने पहले इस बात के संकेत दिए थे कि अजहर को पाकिस्तान में उसके घर आने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि वहां उस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। अपने छूटने के कुछ ही समय बाद अजहर ने कराची में संभवतः 20,000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया था। उसने वहां भारत प्रशासित कश्मीर को आजाद कराने की भी कस्में खाते हुए कहा था, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको ये बताना मेरा काम है कि मुस्लिमों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक वो हिंदुस्तान को तबाह न कर दे। 1999 में आईसी 814 हाईजैक के बाद कंधार में मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को मसूद के साथ रिहा किया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में मसूद ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से मिले। ये तीनों ने मिलकर 2000 में कराची मस्जिद में जैश ए मोहम्मद लॉन्च किया। इसके बाद मसूद ने कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। 2001 में संसद हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा, श्रीनगर आर्मी मुख्यालय में आतंकी हमला, फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। केवल भारत में ही नहीं, जैश ने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी कई तरह की साजिशें रची और आतंक फैलाया। अभी की खबरों के मुताबिक मसूद पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रहता है, जहां पे भारत ने किए ऑपरेशन सिंदूर में उसके रिश्तेदार मारे गए। मसूद को 2019 में यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था।